चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया, कम कलंक डैवी, अपलब्धौ ते परम भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात अरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देवी को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, सम्यक दृष्टि सुगति पाता है, यानी मोक्ष सुगति कहलाती है। समझ में आया? पांचों गतियों में सुगति जो है वो है मोक्ष है। वही सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि को मोक्ष क्यों मिलता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने अपना जो भगवान आत्मा सदा काल मुक्त स्वरूप है, उसका उसने अपनी ज्ञान की पर्याय में वर्ण कर लिया है। क्या कर लिया है? उसकी उसे दृष्टि हुई है। क्यों? कोई गरीब घर की लड़की हो और राजा के साथ में उसकी शादी हो जाए, होता है कि नहीं होता है? हैं? तो वो क्या कहलाती है? वो रानी कहलाने लगती है। समझ में आया भैया? तो रानी कहलाने का अधिकार तो उसी को ही है। जिसके साथ में राजा की शादी हुई है वही वास्तव में रानी कहलाने लायक है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष क्यों मिलता है? सम्यक दृष्टि क्यों मिलता है? क्योंकि उसने मुक्त स्वरूपीय जो उसका भगवान आत्मा है, उसके साथ में उसने क्या कर ली है? शादी कर ली, सगाई कर ली है क्या? हाँ, वही को मिलेगा मुक्त। अपना भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है ना, तो उसी को ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। उसे ही मुक्ति होने वाली है। जिसने अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की है वह आत्मा सम्यक दृष्टि कहलाता है, और वही अल्पकाल में पर्याय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये हमारी गाथा का मूल विषय है। देखिएगा, अब गाथा का पाठ करते हुए अपने विषय पर आएंगे। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कबहु करे,
यदि करे भी ना तो सिर्फ पूरब कर्म कोई जय करे। सम्यक दृष्टि जीव जो है दुर्गति यानी तिर्यंत गति और नरक गति में अब वह गमन नहीं करेगा। ये सम्यक दर्शन की ये ऐसा महात्म है क्या। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है जिसने अपनी पर्याय को द्रव्य के साथ में जोड़ दिया है। अब वह नियम से इकाई समय त्रियंच गति में और नरक गति में नहीं जाएगा। ये सब रत्नकरण शापाचार्य जी में सम्यक दृष्टि की महिमा दी गई है, वो हमें पढ़ना चाहिए। है समंतबद्ध आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि की बहुत महिमा गाई है, समझे आप। उसे हमें वहां पढ़ना चाहिए शराब का चार चीजें कि सम्यक दृष्टि जीव जो है त्रियंच गति और नरक गति में क्यों नहीं जाता है। और मनुष्य में भी कोई ऐसी हीनाधिक पर्याय नहीं मिलेगी बात समझ में आया। देव गति में ही बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया होने वाला है। जब तक वह इन गतियों में रहेगा, दो एक भव रहेंगे उसके, तो बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। मनुष्य के भी बढ़िया मिलेंगे। वह सम्यक दर्शन का प्रताप ऐसा है। देखो ना, 6 खंड का राज किसे मिला, सम्यक दृष्टि जी को मिलता है। मनुष्य में भी समझे राजा महाराजा जैसे पद मिलते हैं उसी मनुष्य के भी, और देव में भी बढ़िया कैसा में देव। नहीं, सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है। तो उन्होंने ये लाइन में भी इस बात को लिखा कि जो जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव का गमन खोटी गतियों में नहीं होता है, समझ गए आप। सम्यक दर्शन का प्रभाव ऐसा ही है। हम्म? यदि कदाचित खोटी गति में जाए, मिथ्यात अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, मिथ्या गतियों का बंद कर ले, समझ गए, तो फिर क्या है। ऐसे राय श्रेणी का बताते ही है। 7वें नरक से कहाँ गए, पहले नरक में आ गए। 33 सागर की आयु थी और 84,000 वर्ष की उनकी आयु रहती, समझ गए ना, 84,000 वर्ष की। तो कहते हैं कि हानि नहीं है खोटी गतियों में, नरक में भी जाना पड़े सम्यक दृष्टि जीव को, अज्ञान अवस्था में बांधे हुए गतियों को है, तो उससे कोई हानि वहां भी नहीं है। क्योंकि वहां भी रहेगा तो अपनी आत्मा का लाभ लेगा। अरे पहले तो ये समझो कि सम्यक दृष्टि करता क्या है, तो हमारे सारे भ्रम टूट जाएंगे। सम्यक दृष्टि करता क्या है, सम्यक दृष्टि अपने आत्मा का लाभ लेता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या है सम्यक दृष्टि, किसी कहना जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, सुख शांति से भरा हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भरा हुआ है, ऐसे आत्मा का लाभ लेने का नाम सम्यक दृष्टि है। समझ में आए। अब वह आत्मा कहीं भी रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे मनुष्य गति में रहे, चाहे त्रियंश गति में हो, और चाहे देव गति में हो, भाई बात तो अपने आत्मा को लाभ लेना। वो आत्मा तो हर समय रहती रहती है। आत्मा रहती है तो उसका क्षयोत्तम ज्ञान भी रहता है, मत्सुद ज्ञान भी रहता है। अरे द्रव्य वस्तु है तो उसकी पर्याय होगी कि नहीं होगी, बोलो सुनील भैया। है द्रव्य वस्तु अपना चेतन भगवान आत्मा, और उसका परिणमन। जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो वस्तु तो है लेकिन उसका परिणमन नहीं होता, आप बताओ। चलो अपने ज्ञान से बताओ माधुरी। वस्तु हो और उसका परिणमन ना हो, ऐसी जगत में कौन सी वस्तु है। दो चीजें तो आपको दिखाई दे रही हैं, धर्म द्रव अधर्म द्रव, आकाश द्रव काल द्रव को तो एक साइड में थोड़ा रख दीजिए आप, ठीक है कि नहीं। है खुदगल द्रव दिख रहा है कि नहीं दिख रहे। और जानने देखने वाली चेतन आत्मा भी आपको जानने वाली, दो चीजें तो आपको ज्ञान में है कि नहीं बराबर। है इनके लिए काउ से पूछने पड़ेगी अपन को क्या, क्यों भैया सुनील भैया। है ये तो प्रत्यक्ष में जानने में आ रही कि नहीं आ रही बात है। ये जो मंदिर है पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है, ये माइक है पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है, और इसको जानने वाला भी कोई है कि नहीं है। तो वो जीव द्रव्य है, वो आत्मा है। आगे बात समझ में। अपन दोनों द्रव्यों के बारे में जो अपने ज्ञान में आ रहे हैं उन्हीं पे अपन विचार करते हैं, ठीक है कि नहीं माधुरी। क- धर्म कठिन कठिन नहीं है, पर हम धर्म समझते ही नहीं कि धर्म किसे कहना। समस्या ये है, हम तो केवल भगवान की पूजा भक्ति को धर्म मान के बैठ गए हैं। क्या कह रहे हैं। अरे वो तो भगवान स्वभाव है वो,
वो धर्म नहीं है, वो ना वो धर्म का कारण है। क्या कह रहे हैं? बड़ी मुश्किल है भैया। हाँ, ये अनादिकाल से फुटी पड़ी हुई है। शुभ भाव ना तो धर्म है और ना धर्म का कारण है। समझ में आए भैया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। समझ में आया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, निर्णय करना, समझ गया? इसका नाम भगवान ने धर्म कहा है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। जहां मैं तुम्हें कुछ कन्या कछू नहीं है, समझ लिया? एकमात्र जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करना है। क्या करना है? आपको अपनी आत्मा से शरीर को अलग नहीं करना है। आपको ये समझना है कि हमारे भगवान आत्मा से शरीर अलग है। क्या कह रहे हैं? अरे और क्या, ज्ञान और श्रद्धा लीजिए आप। पहले ज्ञान करो पक्का। आपको अपनी आत्मा से कर्म को अलग नहीं करना है। आपको यह समझना है कि मेरे भगवान आत्मा से कर्म भिन्न है। क्या है? आपको अपनी पर्याय में होने वाले रागादि को दूर नहीं करना है। आपको ये समझना है कि रागादिक मेरा स्वभाव नहीं है। क्या भगवान? रागादिक भिन्न चीज है और मेरा आत्मा भिन्न है। ना तो आपको शरीर को अलग करना है आत्मा से, क्योंकि वो तो अलग ही है। ना तो आपको कर्म को आत्मा से अलग करना है, क्योंकि वे कर्म भिन्न नहीं है। देखो, ना आपको राग को भिन्न करना है, क्योंकि राग से तो आत्मा भिन्न नहीं है। अब ये तो क्या करना, तुम इस वस्तु स्वरूप को समझो। क्या करा? आप अपनी ज्ञान में सच्ची समझ लाइए कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। आगे बात समझ में? अब जाके ले तुम्हें कितनी भगवान की पूजा करने पड़े भैया माधुरी जी, हैं? ये समझ लाने के लिए कितनी भगवान की आप पूजा करोगे, कितना आप भगवान का दान दोगे मंदिर में, तब तुम्हारी समझ पैदा होगी। बोलो भैया, सुनील भैया, हैं? इतनी सच्ची समझ हमें ज्ञान में लाने के लिए हमें कितना क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बता दो बस। हैं? वंदना, ये सच्ची समझ हमें लाने के लिए माता जी क्या क्या करना पड़ेगा? हैं? भगवान की खूब पूजा करने पड़ेगी, हैं? खूब माला जपना पड़ेगी, हैं? खूब व्रत व्रत अंगीकार करना पड़ेंगे, तब ये सच्ची समझ पैदा होगी। ऐसा है क्या? हाँ, गजब है। हाँ, सम्यक दृष्टि आनंद में रहता है। क्यों रहता है? उसके ज्ञान सम्यकता को प्राप्त हो गया है। उसका श्रद्धान सम्यकता को प्राप्त हो गया, निर्मल हो गया है। ज्ञान भी निर्मल हो गया है और श्रद्धा भी निर्मल हो गई है। अब बताइए, अब और क्या करने भगवान? और तुम्हें क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए माता जी? दो आंखें चाहिए, हैं? और आपको क्या चाहिए? अरे हर आत्माओं को क्या चाहिए? हर आत्माओं को क्या चाहिए? हर जीव द्रव्य को क्या चाहिए? जेते रो वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय भंत। क्या संसारी जीवों को क्या चाहिए? बोलो। समस्त संसारी एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, संगी असंगी चार गति 84 लाख के योनियों की जीव क्या चाहते हैं? कि दुख ना हो और सुख हो। दुख अवस्था कोई नहीं चाहता है, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। पर वे सुख का उपाय क्या करते हैं? अज्ञानी जीव पर पदार्थों से सुख लेना चाहते हैं। वह तो संभव ही नहीं है। क्यों? अब भगवान के सामने खूब गिड़गिड़ाना, हे भगवान हमें सुखी करते, हे भगवान तेरी रोज ने पूजा करते, हे भगवान
आप देखो, आप जो हैं इतना बड़ा अच्छा भक्त तो आपको मिलेगा नहीं। हम आपके सामने शीर्षासन से खड़े हो गए हैं। देखो दुनिया में ऐसे कोई भगवान तुम्हारी भक्ति नहीं करता है। क्या कहे? नहीं आई समझ में? माता जी, कभी आपने परिक्रमा लगाई लेट लेट के? 108 बार लेट लेट के अष्टांग होके लगाई करो? हमने लगाई है। हाँ। है। तो भाई तुम पूछा, हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ, आप ही बताओ। कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिला है। मिला क्या? कष्ट मिला है, अज्ञानता का कष्ट मिला। अरे क्या मिला? आपने पूछा तो हमने अज्ञानता का कष्ट मिला। और ये सभी जीव सब अज्ञानता के कष्ट में ही तो है। समझ में आए भैया? पहले ये समझो, भगवान कुछ देते लेते नहीं है। भगवान हमारे मार्गदर्शक तो हो सकते हैं, मार्ग को बताते हैं, पर चलना तो स्वयं पड़ेगा। आदर्श है। जो भगवान के बताए हुए मार्ग को सुनकर समझकर उनके मार्ग पे चलते हुए आत्माएं सब पर्याय में भगवान हो जाते हैं। तो यहाँ ये भी लिखा है ना, कोटि गति में जावे तो हानि नहीं है। क्यों हानि? उसे इसीलिए नहीं है क्यों समय दृष्टि तो अपने द्रव स्वभाव को आनंद लेता रहता है। अब बताओ कहाँ लेने देने दुनिया। चाहे तुम नरक में भेज दो, अच्छा त्रियंश गति में चले जा, हमें तो भैया अपना काम करने हैं। क्या करने? काम करने हैं कि अपनी आत्मा को आनंद देने हैं। तो द्रव वस्तु है और उसका परिणमन भी है। प्रश्न ये चल रहा था, क्या चल रहा था? दो चीजें हैं, जीव द्रव और पुद्गल स्कंद रूप पर्याय। पुद्गल द्रव जो है, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जाए ऐसा पुद्गल परमाणु है। वह सूक्ष्म सूक्ष्म है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन ये जो है, ये तो दिखाई दे रहा हो, मंदिर माइक वगैरह आप लोग सब, ये शरीर वरीर सब दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो है? ये क्या है? ये पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है। इस देखो द्रव है और इसका परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। अरे बोलो भगवान। ये बातें छूट हमारे ज्ञान से छूटी हुई है क्या? हर समय मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हैं, इनमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये माइक आपके सामने है, इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइक माइक रूप से रहता है। नई अवस्था बदल के पुरानी अवस्था हो गई, और अभी जो अवस्था दिख रही है माइक की, वह भी बदल जाएगी। तो हर समय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बोलो। ऐसे ही हमारा आत्मा, चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। क्या माता जी? और उसके परिणमन में हर समय मान लीजिए संसार अवस्था चल रही है, मोह राग द्वेष के परिणमन चल रहे हैं, पर वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव रूप परिणति है। तो परिणमन, राग द्वेष कहाँ होते हैं? शरीर में हो रहे हैं कि आत्मा में हो रहे? बोलो। अरे अभी ये बोलो, आत्मा में हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ी मुश्किल है भगवान। हाँ। एक बार की बात है, सिलवानी में हमने जो है, वो तारण पंथ वाले हैं ना, वहां पे सिलवानी में, जब मैं आश्रम में रहता था, उस समय शादी नहीं हुई थी। समझ गए? ब्रह्मचारी था, लोग मुझे ब्रह्मचारी कहते थे। अब भाई ब्रह्म आश्रम में रहने लगे तो ब्रह्मचारी। अब बिना कथी ने मतलब कि इनने ब्रह्मचर्य कितने साल बोला हुआ है? क्या? वो तो वैसे ही है, चल गई तो चल गई। ब्रह्मचारी 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 है। अब कोई पूछे तो पंडित जी साहब, आप ब्रह्मचारी हो क्या? अरे तो मैं ब्रह्मचारी हूँ तो 2 साल के लिए ब्रह्मचारी हूँ, 5 साल का ब्रह्मचारी हूँ। अरे नियम लिया उतना ही तो कहलाओगे। समझ गए आप? तो मैं गया वहां पे सिलवानी में, उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैंने जो है वो 6 द्रव्यों का पाठ पढ़ाया। कौन सा? माधुरी। 10 दिन तक शिविर लगा, केवल 6 द्रव्य किसे कहते हैं इसके बारे में उनको पढ़ाया। समझ आया? और एक से मैंने पूछ लिया है, बोलो भैया प्रश्न, पेपर भी लिया था है। फिर हमने पूछा, पेपर वेपर जांचने के बाद, तो बहुत से ने ये लिखा कि राग आदि परिणतियां जो है, वे जो है कहाँ 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 होती? शरीर में होती। क्या है? हाँ, जो ये लिख दो। हमने कहा राग कहाँ होता है?
तो उत्तर में लिखो कि शरीर में होता, शरीर में होता, शरीर में होता, सब जो है 99% जो है, ये उत्तर मिला। तो अब क्या करें हम माधुरी, नंबर दे दें कि नहीं दे दे भाई? हैं? अब बताओ, इतनी मोटी मोटी भूलें हैं। शरीर में होता है क्या? शरीर में होता हो तो जो है, मुर्दा है तो उसको भी होना चाहिए। अब आप तर्क लगाइए। आत्मा में होता है, पहले स्वीकार करो आत्मा में। और ये रागादिक परिणतियां जो आत्मा में होती हैं, और ये कैसी हैं? एक कैसी रहती है कि बदलती रहती हैं? आप अपने अनुभव से बोलिए। हर समय इच्छाएं आपकी बदलती हैं कि नहीं बदलती रहती हैं? तो ऐसे ही तो भगवान ने आश्रव तत्व कहा है। तो ये पर्याय विभाव रूप से बदल रही है ना। पर द्रव है कि नहीं है? आत्मा ना हो तो रागादिक हो सकती है क्या? बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसा कोई तुमने संसार में ऐसा कोई जीव देखा है कि वो तो है, पर उसकी पर्याय में रागादिक नहीं होती हैं? अरिहंत सिद्ध परमात्मा की बात छोड़ देना। हाँ, मैं हाँ सीधे नहीं तो वहां चले जाओ। हाँ, है अरिहंत सिद्ध तो तुम्हें पर्याय में प्रकट करने हैं। समझ में आया भैया? पहले ये तो निर्णय करो कि संसार अवस्था में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी आत्मा में रागादिक परिणतियां ना होती हों। तो भी रागादिक परिणतियां एक जैसी रहती हैं कि हमेशा बदलती रहती हैं? बोलो। हैं? तो अब चीज द्रव्य की सिद्धि भी हो गई। क्या हो गई? आत्मा के बिना रागादिक परिणतियां नहीं होती हैं संसार अवस्था में। हो गया पक्का निर्णय। रागादिक परिणतियां आत्मा में ही होती हैं। जब शरीर और आत्मा की बात करें तो आत्मा में ही होती हैं। ऐसा दृढ़ता के साथ में लेना। संशयात्मक स्थिति में गाड़ी ना चलाना, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है भैया। है? हाँ बता क्या करें। तो आत्मा में होती है। अच्छा, तो आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? वे आत्मा का विभाव है। तो वो परिणमन वहां विभाग रूप से देखा जा रहा है। तो द्रव होता है तो उसका परिणमन भी होता है। तो फिर आत्मा का जो स्वभाव रूप परिणमन क्या है? जानन 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 जानन, वो आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन है। आगे बात समझ में? तो क्या करना? ये शरीर राग आदि कर्मकृत चीजें हैं, ये हमारी चीज नहीं है। मैं तो एक अक्षुत अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो ये बात द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी होती है, और पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं होती है। अब वही शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझदार हो जाए, क्या हो जाए? है कि नहीं? आपके पास शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? क्या कर रहा हो है? कछु तो कर ही रहा हो, ऐसा तो नहीं है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है माधुरी? शुद्ध ज्ञान की पर्याय जिसकी है वो उसका वो द्रव्य भी है कि नहीं है? हैं? अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय को ये विवेक जागृत हो जाए कि भाई साहब ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है वो मेरे द्रव्य की ही है। क्या है? वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय की शकल ना तो शरीर से मिलती है, ना कर्म आठ कर्मों से मिलती है, और ना रागादिक से मिलती है। वो जानने देखने वाली चेतनात् वस्तु है, उससे मिलती है। तो वो क्या करे? अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ दे तो आनंद ही आनंद हो जाए। अब जो को करे माता जी जे काम है, एक काम करते माता जी, हम आपका काम करते हैं, आपके घर का काम हम करेंगे। तो ऐसा है माता जी, जब हम आपके घर का काम करेंगे तो फिर हमारे घर का काम क्यों करे हो? तो हम कहेंगे माता जी आप हमारे घर को काम करो, हम आपके घर का काम कर रहे हैं। वैसे न्याय की बात है कि नहीं माधुरी? बोलो। अरे, जब ये कह रहे हैं हमें करवाए दो सम्यक दर्शन, तो हम कहे तो हमें करवाए दो। अरे, हम इनसे कह रहे भी हमसे कह रहे हैं। हम जय आसाम बैठे भगवान तो हमें करवाए दे सम्यक दर्शन। जय आसाम बैठी रहती है, जय आसाम ये भगवान का करवा दे, भगवान का कर। भगवान तुम उल्टे एक नहीं करोड़ों वर्षों तक खड़े रहो हमारे सामने, तो भी हम तुम्हारी मान्यता के अनुसार हम कोई काम नहीं कर सकते। समझ में आया? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, कर्म झरे रे ज्ञानी के छिण माई त्रिकुट से सहज टरे।
भगवान कहते सच्चा ज्ञान करो। भगवान हमने भी सच्चा ज्ञान किया था, तुम्हारे जैसे अज्ञानी हम भी थे। समझ में आया? पर द्रव से हम लाभ मानते थे, पर द्रव हमारी पर्याय में कोई सुधार कर देगा, इस आशा में हमने अनंत काल निकाल दिया। समझ में आया भैया? हमने अपना ज्ञान सम्यक किया और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। अब आनंद ही आनंद हो गया। माता जी, आपके घर में पूरी लाइट के कनेक्शन है, पूरे लाइट के कनेक्शन है। सुनील भैया, आपका बढ़िया घर मकान बना हुआ है, सब में लाइट के कनेक्शन है, लेकिन वो क्या हुआ, वो उसका फ्यूज उड़ गया है। अब जी बैठे अंधेरे में, ऐसी गर्मी पड़ रही है, मर गए भगवान। अब जी कायले बैठे अंधेरे में, जब तुम्हारे घर में पूरी फैसिलिटी है, बढ़िया तुम्हारा महल है भगवान, लाइट भी पूरी लगी हुई है, और तुम काले अंधेरे में और गर्मी में मच्छर खा रहे तुम्हें, तो क्या करें पंडित जी साहब, आप ही बता दो। अरे तुम्हारे यहाँ जो है फ्रीज फ्रीज जोड़ने आता है कि नहीं आता तुम्हें? जो कनेक्शन वहां से फ्रीज उड़ गया है, वो जोड़नी पड़नी चाहिए, वो नहीं आता है। तो इतने तो तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेंगे। नहीं तो तुम दूसरे को बुलाओ, दूसरो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना हो तो नहीं आएगा। बाकी इच्छा है क्या? हमें इतनी कला तो होना चाहिए कि जब भी फ्रीज उड़े तो यहाँ से एक लिया पतला सा तार निकाल के उसमें जोड़ दो। तो देखो मजे ही मजे हैं। तो ज्ञानी यही तो करता है ना। है, है? अनादिकाल से अज्ञानी का फ्रीज उड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, पर्याय में अज्ञान अवस्था में फ्रीज फ्रीज उसका जो है फ्रीज उड़ा हुआ है। वह ज्ञानी समझ गया, कुछ नहीं करना था भगवान, इतना ही तो काम करना था कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ जोड़ना था। और जैसे जोड़ना आता है वो आनंद ही आनंद में रहता है। इसीलिए कहते ज्ञानी को कोई हानि नहीं है, वो कहीं भी रहे, चाहे तिर्यंत गति में रहे, चाहे देव गति में रहे, चाहे मनुष्य में रहे, अरे कहीं भी रहे, मोक्ष में भी रहे, तो भी उसे कोई लाभ नहीं है और कोई हानि नहीं है। बोलो, इतनी ताकत चाहिए सम्य दर्शन में। हाँ, अभी तो मोक्ष के लिए लाट टपकाए बैठे भाई। उन्हें नेक से राग के परिणाम हो जाए तो ऐसे लगते है भगवान मेरे जैसा दोषी पापी कोई है ही नहीं, बताओ क्या करें आप। समझ में आया? ये बात इस गाथा में सम्यक दर्शन का अजब गजब का प्रताप है। देखो, बहुत सुंदर चर्चा हम आपके सामने करना चाहते हैं। 166 नंबर के पेज पे देखिएगा। कल अपन ने यह समझा था कि सम्यक दृष्टि ऐसा जानता है, ऐसा मानता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, मेरे में दोष मेरा स्वरूप नहीं है, दोष तो पर्याय में है। कहाँ है? सम्यक दृष्टि को ऐसा ज्ञान श्रद्धान हुआ है कि मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वह परिपूर्ण हमेशा मौजूद है। समझ गए? ऐसा उसका ज्ञान श्रद्धान हुआ है। और जो दोष है वो हमारे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। क्या पर्याय में दोष है, हमें मालूम है। देखो, सम्यक दृष्टि का ज्ञान जो है ना, सच्चा ज्ञान उसी का होता है माता जी, जिसे द्रव पर्याय का यथार्थ ज्ञान है। समझे? ना न्यूनम ना अधिकम ना विपरीतम, सम्यक ज्ञान का लक्षण है। पढ़ना श्राप का चार्ज जी। सम्यक ज्ञान किसे कहता? ना न्यूनम, ना अधिकम, ना विपरीतम। क्या? हाँ, है, बिल्कुल। समझ गए नहीं आप? है, द्रव्य स्वभाव में तीनों काल दोष रहित है, ऐसा द्रव्य स्वभाव है। और संसार अवस्था में पर्याय में दोष है। तो ज्ञानी जानता है कि दोष को अपना जानने मानने से हमारे दोष नहीं छूटेंगे। समझ में आया भगवान? जो उसके पीछे दोष, राग के पीछे जो अपना निर्दोष स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करने से, उसमें स्थिरता करने से वे दोष भी दूर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रमाण ज्ञान, सच्चा ज्ञान। आगे बात समझ में है? ये कल की चर्चा आपके सामने हुई थी। अब देखिए आज की चर्चा और सुने। समंत भद्द आचार्य ने रतन करण श्राप का चार में सम्य दृष्टि को उसकी स्व सन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार कहा है। कर्णधारा यानी खेवटिया। सम्यक दर्शन संसार समुद्र से पार कराने वाला खेवटिया है।
सम्यक दर्शन की बहुत महिमा की है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता है। सम्यक दर्शन हुआ तो सब कुछ हो गया। लो, क्या कह रहे हैं माता जी? हाँ, सब कुछ हो गया। कि भगवान तुम्हारा मोक्ष होएगा? हाँ, होगा होगा। हो गया हमारा मोक्ष। सब कुछ हो गया ना, भगवान अब कहाँ है? अरे सब कुछ हो गया। देखो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई है। हम्म? सुनील भैया, समझ में आ रहे हैं? हमें तो महिमा उनकी आती, कौन की महिमा आती है माता जी? ये बाल ब्रह्मचारी हैं। ये क्या है, पीछे कमंडल ले हुए हैं और 28 मूल गुण का भी जिनको पता नहीं है। क्या कह रहे हैं? किन की महिमा आती है? अभी तो 28 मूल गुण का पता नहीं है। हाँ, पीछे कमंडल तो है, पर 28 मूल गुण का पता नहीं है। तो अभी हमें उनकी महिमा आती है। घोर संसारी हो, घोर संसारी हो। समझ में आया भैया? महिमा करना तो यहाँ से करो, नहीं अंदर से महिमा होती है ज्ञानी। ज्ञानी को है, ज्ञानी को अपने द्रव्य स्वभाव महिमा बंद समझ में आया तो उसे है पंच परमेष्टि की महिमा उसकी पर्याय में चलती रहती है। चलती रहती है, निर्बाध रूप से चलती रहती है। जो अपनी महिमा करेंगे उन्हें पंच परमेष्टि की महिमा आती है। और जो अपनी महिमा नहीं करते हैं ना, वे दिखावटी है वे। बाहर में चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा दिखता हो। समझ में आया भैया? ये बात अभी इसमें आने वाली है, सुनो आप। समंत भद आचार्य ने रतन करण श्रावकाचार्य में सम्यक दृष्टि को उसकी स्व सन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार कहा है। क्या कहा है? समंत भद आचार्य ने, रतन करण श्रावकाचार्य जी है, उसमें सम्यक दर्शन की महिमा के अंतर्गत ये गाथा आई है। देख लेना, 27 के आसपास ही हो, पढ़ना आप, है ना? तो उसमें उन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि स्व सन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार है। हम्म? कर्णधार यानी खेवटिया है। समझे नहीं आप? खेवटिया का कर्णधार। देखो क्या होता है, नदी है, नदी में नाव है, ठीक है? और नाव है, और नाव को चलाने वाला खेवटिया है। तीन चीजें हैं। कौन है माता जी? तीन चीजें हो गई नहीं? नदी, नदी में नाव, और नाव में बैठा हुआ वो खेवटिया। समझ गए नहीं आप? हम्म? तो कहती है नदी जो है वो है संसार। वो क्या है? क्या है? और नाव वो है, वो ज्ञान और चारित्र है। नाव क्या है? नहीं आई समझ? नदी है वो तो संसार है, चलो। और नाव मान लीजिए ज्ञान और चारित्र है। और खेवटिया कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। समझ में आया भैया? जो अगर वो खेवटिया नहीं हो तो बोलो ज्ञान और चारित्र किधर जाएंगे भी? अरे बोलो भगवान, है? नाव तो पड़ी है? और ज्ञान और चारित्र जो है नाव है। अब हमें चलाने वाला खेवटिया नहीं हो तो? खेवटिया यानी सम्यक दृष्टि। तो गया। और उल्टा सीधा व्यक्ति बैठ जाए तो? है? स्पेशलिस्ट नहीं बैठे, चाहे कोई जाके बैठ जाए और चलाने लग जाए तो नाव का क्या होगा? बोलो भगवान, डूबेगी कि नहीं डूबेगी? अरे बोलो भगवान। नहीं आई समझ में? वो सब नाव को चलाने वाला स्पेशलिस्ट चाहिए। समुंदर होता नहीं, समुंदर, माता जी, आप कभी बैठी हो समुंदर में, नाव में? समुंदर में जो नाव बड़ी बड़ी पड़ी रहती हैं, समुंदर वाली। हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। हाँ, वहां गए थे ना, बम्बई। वो कौन सा इंडिया गेट है, क्या नाम है? इंडिया गेट, इंडिया गेट है वहां पे। बोट रहती नहीं, हाँ, उसमें मैं गया था बैठने के लिए। क्या हुआ? तो उसमें जो है, मैं बैठा हुआ था, साथ में हमारा दोस्त भी बैठा हुआ था, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अंग्रेज लोग भी बैठे हुए थे, बाजू में एक अंग्रेज लोग बैठे थे हमारे। समझ में आया? तो अब चलते 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 उनकी जो है बोट जो है उधर काफी लंबे निकल गई, और ऐसा आंधी और तूफान आया। कैसा? भयंकर। जैसे अभी जबलपुर में नहीं हो गया था?
एक एक बोट डूब गया था ना, समझ गए आप? है, तो वैसे वो भी वहां पहुंच गए समुंदर के काफी दूर में, और ऐसा बढ़िया तेजी आंधी तूफान सब कुछ जो है, और नाव ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होने लगी, क्या होने लगी, और सबकी आवाजें निकलने लग गई। क्या हो गया भगवान? नहीं आई समझ में? ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे साथ तो हुआ था। समझ गए नहीं आप? होने को क्या है, होता ही है। समझ गए नहीं आप? और एक दूसरे को पकड़े, क्या पकड़े, और क्या करेंगे भैया? अब वो तनाव तो उल्टी हो रही है। बंदना समझ में आ रही कि नहीं? सब शादी के पहले की बात है, चिंता मत करना। जितना है तो शादी हो गई है। हाँ। अब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और चिल्ला भी रहे हैं। अब वो समझता था, केवलिया समझता था, स्पेशलिस्ट था, तो उसने उसको बचा लिया सबको। और समझदार नहीं होता तो माता जी हैं, वो खुद तो डूबेगा डूबेगा, और जो नाव में बैठे हुए हैं उन्हें भी डूबा ही देगा। क्या करेगा? हैं, समझ लो आप। इसीलिए सम्यक दृष्टि जो है समझदार व्यक्ति है, क्या है? इस विश्व का अगर कोई समझदार है तो वह सम्यक दृष्टि जीव है? इसीलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को पहला स्थान मिला है। क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? आप बोलते भी हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा, और जिसका सम्यक दर्शन ही गड़बड़ है। सम्यक दर्शन यानी क्या? अपने आत्मा का श्रद्धान होना, देव साथ गुरु का श्रद्धान होना। आगम में जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है माता जी। दोनों तरफ से है, इधर से भी उधर से भी। इधर आत्म श्रद्धान है, और बाहर में देव साथ गुरु के प्रति अटूट श्रद्धान है। एक शब्द भी देव साथ गुरु के विरुद्ध बोल देगा तो समझ लो वो समझता इतना अंदर में भय रहता है उसको, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। चाहे कुछ बोले जाते हैं अपनी आप, चाहे कुछ भी बोले जाते हैं। समझ में आया भैया माता जी? हम्म? सम्यक दर्शन यानी क्या? विश्वास, अपने आत्मा के प्रति विश्वास, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति विश्वास, सात तत्वों के प्रति विश्वास, क्या समझ में? चार अभावों के ऊपर विश्वास, अपनी अनंत शक्तियों के प्रति विश्वास रहता है सम्यक दृष्टि को भगवान। सम्यक दृष्टि कोई छोटा मोटा चीज नहीं है वो, अभी वह मोक्ष पर्याय में प्रकट लाने वाला है। अच्छा आप ये बताओ, एक मैं दृष्टांत देता हूं आपको, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ सुनील भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा समझने में। फिर ये चला जाएगी 3 लाइनें, और फिर कल अपन दूसरी चर्चा करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आप बताओ, आप अपने घर में निराकुलता से कैसे रह सकते हो? आप जिस घर में रहते हो उस घर में आपको रहना है निराकुलता से। कैसे रहना है? वैसे घर में तो निराकुलता ही से रहना चाहिए यार, कैसे में? अपने घर में रहो निराकुलता से नहीं रहो तो मतलब क्या है माता जी? तो घर है, नहीं तो काम मतलब को है। लेकिन आपको निराकुलता से रहना है, तो निराकुलता से आपको अपने घर में रहना है, तो आप कैसे रहोगे ये बताओ। आपको आपके पिताजी का नेचर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको अपनी मम्मी के नेचर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको आपकी पत्नी के नेचर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? आपको अपने बच्चों के नेचर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको निराकुलता होना है, तो घर में जितने सदस्य हैं उनके सबके नेचरों का ज्ञान और श्रद्धान आपको होना ही चाहिए। तब आप अपनी पर्याय में निराकुलता ला सकते हो। बराबर है कि नहीं बात ऐसी? है? क्या कह रहे हैं माधुरी? आप शांति से कैसे रहती हो अपने यहाँ घर में?
मालूम है। हमारी जेठानी है, वो ऐसे ऐसे बोले, हाँ हाँ और मंदिर में बैठो, और बैठो जाके जा, हमें तो पता है काई समय, हमें तो पहले से ही मालूम कि जेठानी ऐसी कहेगी। तो फिर आपको गुस्सा आएगा कहा, अरे बोला भगवान, भाई तो गिड़गिड़ाना ही है, क्या है। और पिताजी, है मालूम पिताजी, कोई बात नहीं बेटे, तुम बहुत बढ़िया काम करके आए हो, शाबाश बेटे। है पिताजी के नेचर का मालूम है क्या। हर व्यक्ति के नेचर का हमें जब ज्ञान है, तो फिर हमारी पर्याय में क्रोधाधिक कैसे हो सकती है बताओ, आकुलता कैसे हो सकती है क्या है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में ये आकुलता वाले परिणाम क्यों नहीं होते हैं। नहीं आई समझ में। अरे सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में आकुलता वाले परिणाम क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो सबके नेचरों को पहचानता है। मालूम है कि साहब ऐसे इस प्रकार की कैसे घूम काम है, ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं, लेकिन वो आगे चले जाते हैं, हमारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश तो करते नहीं है। कभी तीव्र की कभी राग की तीव्रता भी आएगी, कभी राग की मंदता भी आएगी। ये तो सब आने जाने वाली चीजें, कौन हमारे आत्मा में घुस रही है। हैं। सम्यक दृष्टि को द्रव्य स्वभाव का और पर्याय स्वभाव का ज्ञान है। अरे उनका ही नहीं, शरीर का भी ज्ञान है भगवान। इस शरीर में रहता है अपना चेतन भगवान आत्मा, तो शरीर के ज्ञान की भी जरूरत है कि नहीं बोलो। हमें निराकुलता से रहना है तो कैसे रहेंगे, शरीर के ज्ञान के बिना निराकुलता से रह सकते हो क्या। आश्रम के ज्ञान के बिना निराकुलता से रह सकते हो क्या। अरे अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना, क्या परिचय के बिना, क्या निराकुलता से रह सकते हो क्या। ज्ञानी जीव को शरीर का भी ज्ञान है, आठ कर्मों का भी ज्ञान है, और उनके उदय में आने वाले रागादिक परिणतियों का भी ज्ञान है। क्या भैया, वो सबके नेचरों को पहचानता है, तो निराकुलता से रहता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि खेवटिया कहा है। अरे भैया, घर की लाइन को चलाने वाला कौन होगा, भगवान है। सुनील भैया, कितने भाई हो आप। हैं। दो भाई। ठीक है, नहीं आप छोटे हो के बड़े हो। आप छोटे हो। ठीक है। बुरा मत मानना, एक बात कहूँ मैं आपसे। हैं। आपके बड़े भाई तो बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। ठीक है कि नहीं। चलो ऐसे मान लेते हैं, आपके बड़े भाई तो मूर्ख हैं, और आप हो समझदार। क्या है। माधुरी, दृष्टांत समझ में आया। इनके बड़े भाई तो मूर्ख हैं, उन्हें कुछ अकल नहीं है। दृष्टांत है भैया, समझ में आया। लेकिन छोटा भाई है समझदार, छोटा भाई है समझदार, बहुत विवेकवान है। तो अब बताओ, पिताजी हो गए एक्सपायर। क्या हो गए, पिताजी क्या हो गए। तो अब जिम्मेदारी कौन को दे, वो पागल को दे दें कि छोटे वाले को दें। हैं। क्यों छोटे वाले क्यों दें, क्योंकि ये खेबटिया है, ये पूरे घर को अच्छी तरह से पार सबको करा सकता है। आगे बात समझ में। माता जी, लौकिक में अपन यही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई साहब, बड़ा तो बेटा, तो क्या करें बड़े को, क्या क्या करें, बड़े को दे दे चाबी, दे दे बार, दे दूं उसे जिम्मेदारी दे दूं क्या। अरे वो सब लौटा देगा। समझ में आया भैया। ऐसे ही जो है भाई साहब, सम्यक दृष्टि क्या है, खेवटिया है। वो संसार सागर से पार उतरने की कला जानता है। और कोई अज्ञानी है, वो अगर नाव को चलाएगा, तो बोलो क्या करेगा, बाहर से तो श्रद्धान का पता नहीं है, स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं है समय। अब बाहर में माना खूब व्रत आदि धारण कर रहे हैं, और 28 मूल गुणों का पता नहीं है, हम उनकी संगति करेंगे तो क्या होगा। अरे बोला भगवान, नहीं आ रही समझ, इधर हमारी तरफ बात करो पहले। क्या कह रहे हैं। अज्ञानी जीव है, जिसके 28 मूल गुण का भी पता नहीं है, और तत्व की निरूपणा भी
उल्टी सीधी करता है, तो ऐसी नाव में आप बैठना पसंद करोगे क्या? अरे वो खुद ही डूबेगा और दूसरे को भी डुबा देगा। हमें तो उसकी नाव में बैठना है जो कलाकार है। कितने भी समुद्र के अंदर क्या है, पानी आंधी तूफान आवे, लेकिन ये मेरे को निकाल के ले जाएगा। तो उस नाव में बैठना पसंद करोगे कि उस नाव में? बोलो। जिसे नदी के पार नाव ले जाने की कला जिसको आती है, ऐसे तो सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा खेवटिया कहा। जैसे द्रव, जैसे जो है आत्मा के स्वरूप का भी ज्ञान है, शरीर के स्वरूप का भी ज्ञान है, रागादिक परिणतियों का भी ज्ञान है, और निरंतर वही जिसको सच्चा ज्ञान है, वही स्व सन्मुखता। देखा उन्होंने क्या लिखा? सम्यक दृष्टि को उसकी स्व सन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार का है। सम्यक दृष्टि जीव वह है जिसने अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करके अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट किया है। वह इस संसार को पार हो जाता है। ये कला सीखो भाई। वो खंडदार है कौन? जिसने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख कर दिया है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। जिसने स्वसंवेदन ज्ञान अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है, वो जानता है कि अतीन्द्रिय आनंद किसे कहते हैं। दुनिया के लोगों को क्या पता है, जिन्हें खुद ही नहीं पता है। वे चाहे कितनी धर्म की बातें करें माता जी, नहीं ऐसा में। इसलिए लिखा हुआ है शास्त्र में, आप पढ़ना, वक्ता के स्वरूप को पढ़ना, मोक्ष मार्ग विकास में। ऐसी परंपरा से शास्त्र ना सुनना, पढ़ लेना। हमें क्या कह रहे हैं? सही वक्ता तो हरियन परमात्मा है। और फिर जो है, फिर कौन है? गणधर आदि है, वे भी ज्ञानी है, आचार भगवंत हैं। समझ गए यार? और फिर ना मिले तो सम्यक दृष्टि जिसे श्रद्धान हुआ है, जिसे अपने आत्मा का रस पर्याय में प्रकट हुआ है, ऐसे जीवों से परंपरा से ना सुनना। नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ से कहाँ मिला देगा, तुम पता ही नहीं पड़ेगा कि जे भी बढ़िया और बे भी बढ़िया। ये क्या हो जाएगा भैया? हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, हो गया। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को उसकी स्वसन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार कहा गया। आप उसके साथ में रहिए आप, तो हर समय, ऐसा लिखा श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, सम्यक दृष्टि के साथ ज्ञानी जीव के साथ में रहने से बहुत से पापों से आपको बचा लेगा, बहुत से पापों से बचा लेगा। वो स्वयं सावधान है, और जो उसके साथ में रहेगा उसे भी सावधान करता रहेगा। तो बोलो, बहुत से पापों से बचाया कि नहीं बचाया? अरे बोलो, बताया कि बचाया नहीं यार? इसीलिए अगर कोई सम्यक दृष्टि भी अगर ज्ञानी जीव मिल जाता है, तो तुम्हारी समझ लो नैया पार हो जाएगी। क्योंकि वो करना तो स्वयं को पड़ेगी। वो आपको बताएगा कि भाई साहब ये काम करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और तुम इन्हें ऐसे ऐसे करना चालू कर दिया, तो एक समय एक ज्ञानी जीव को ढूंढ लो और तुम्हारा संसार पार हो जाएगा। समझ में आया भैया? ये लिखा उन्होंने। कहते हैं चलती धारा का कर्णधार है किसका? स्व सन्मुखता की चलती धारा। अब स्व सन्मुखता की चलती धारा यानी अतीन्द्रिय आनंद रूपी धारा, जिसने स्व यानी स्व सन्मुखता, जिसने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख कर दिया है, उसमें चलती हुई धारा अतीन्द्रिय आनंद की है। क्या है वो उसका कर्णधार है, वह उसका मालिक है, सम्यक दृष्टि। अब देखना, सम्यक दर्शन संसार समुद्र से पार करने वाला खेवटिया है। समझ गए ना आप? जिसके पर्याय में अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ, अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिला है, अब वह संसार सागर में रुकने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा की है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और चारित्र नहीं होता है। क्या है? सबसे पहला है, आप बताओ, आपको जो है 12th में बैठना है, तो कैसे 12th में जाओ? पहले करोगे नहीं करोगे? हमने कितने प्रकार की मुक्ति बताई थी उस दिन? 6 प्रकार की मुक्ति बताई थी। दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति, देह मुक्ति। कितने? 6 हो गई।
आपके लिए थोड़ा नया है, सुना नहीं है ना? कोई बात नहीं, तो अभी उसका खुलासा नहीं कर पाएंगे। पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति, फिर अवरत मुक्ति, फिर प्रमाद मुक्ति, फिर कसाय मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति, फिर देह मुक्ति है। अब कोई देह मुक्ति तो करना चाहता है, लेकिन क्या संभव है क्या? ये पीछे वाली सब होंगी कि नहीं होंगी? अरे बोलो भगवान। है, कोई अवरत मुक्ति करना चाहता है तो दृष्टि मुक्ति हुए बिना अवरत मुक्ति है। 12 प्रकार के व्रत उसके जीवन में आएंगे क्या? तो सबसे पहले क्या है? दृष्टि मुक्ति। अपने द्रव्य स्वभाव में अपने उपयोग को जोड़ देना, क्या है? उसका नाम दृष्टि मुक्ति है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन यानी पहले तुम्हें देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, समझ में आया भगवान, उनके प्रति रुचि हो। आप वैद्य के पास में इलाज करवाने जाते हो, डॉक्टर के पास में, तो बिना विश्वास के जाते हो कि वैसे ही चले जाते हो? डॉक्टर, हमें ऑपरेशन करवाना, सुनील भाई, आंख का ऑपरेशन करवाना है। क्या करवाना है? आंख का ऑपरेशन करवाना है। तो बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, फुटपाथ पे ही बैठे हुए हैं डॉक्टर डॉक्टर। अरे घर घर में डॉक्टर, फुटपाथ की कैसी बात करते हो? हर घर में इतने डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो क्या करें, वहीं से करवा लें घर वाले से? हैं? ढूंढते को स्पेशलिस्ट देखते हो ना? हैं? स्पेशलिस्ट देखते, हर किसी से तो नहीं करवाते हो। ऐसे ही जो है, हमें भी जो संसार सागर से पार होना है, तो पहले हमें श्रद्धान होना चाहिए, देव साधु गुरु के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। यही हमारे वेद हैं, यही हमें संसार सागर से निकालने की कला बताएंगे। क्या? ऐसा अपने ज्ञान श्रद्धान में बैठा लिए, और जो उन्होंने बताया है उसे अपने जीवन में आप उतारेंगे, तो अवश्य का समय इस संसार सागर से तिर जाएंगे। तो इन्होंने कहा सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन को क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी ज्ञान नहीं होता है, और चारित्र होने की तो बात ही नहीं। क्या कहा है माता जी? ज्ञान सच्चा जब ही कहलाता है जब आपके परिणामों में सच्चा भगवान के प्रति श्रद्धान हो, अपने आत्मा के प्रति श्रद्धान हो, तो ज्ञान को भी सम्यकता प्रदान हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है चारित्र भी। तो इसीलिए यहाँ इसका इस बोल में सम्यक दर्शन को मुख्य किया गया है। समझ गया? सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होता है। सम्यक दर्शन हुआ तो सब कुछ हो गया, समझ लो आप, सब हो गया। चारित्र, हाँ चारित्र भी हो गया। उसे मालूम है पर्याय में जो रागादिक पंडितियां छोटी छोटी बच्ची हैं हमारे पर्याय में, थोड़े राग द्वेष बने हैं, वे भी हम अपने धर्म स्वभाव में लीन हो जाएंगे, तो वे भी रहने वाली नहीं है। इस अपेक्षा से वह श्रद्धान की अपेक्षा तो सब कुछ हो गया है। और चारित्र में जानता है कि द्रव स्वभाव के अवलंबन से वे कसाय रूपी परिणाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। और इस प्रकार से वह अब पूरा समझता है। हमने सम्यक दर्शन में 100% में अगर जवाब विभाजन किया जाए, 100% माता जी, कितना नंबर दोगे आप सम्यक दर्शन को? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दो चीजें हैं। अब इनका बंटवारा करिए 100% में से। सम्यक दर्शन को कितना परसेंट दिए जाएंगे आप, और सम्यक चारित्र को कितने देंगे? क्या कह रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं, सम्यक दर्शन को परसेंटेज मिलेगा 99.99। समझ में आ गया? और सम्यक चारित्र को मिलेगा 0.01%। इसीलिए सम्यक दर्शन की आगम में बहुत महिमा गाई गई है। हम आपको सम्यक दर्शन करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतनी सुंदर बातें हैं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्वान है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।